जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। आज मैं आपको नारियल की उत्पत्ति और हिंदू धर्म में नारियल के महत्व के बारे में विस्तार से बताऊंगी, तो बड़े ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं में नारियल का विशेष महत्व है। इसे शुभ और पवित्र माना जाता है और यह कई धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है। आइए विस्तार से इसके विभिन्न पहलुओं पर आपको विस्तार से बताती हूँ। 1. हिंदू धर्म में नारियल की उत्पत्ति। नारियल का उल्लेख प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। नारियल की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, तब कई अमूल्य वस्तुएं उत्पन्न हुई, जिनमें नारियल भी था। इसे भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जो लक्ष्मी, धन, समृद्धि की देवी का प्रतीक है, इसलिए इसे शुभ माना जाता है। 2. नारियल को हिंदू धर्म में शुभ क्यों माना गया है? नारियल को कल्याणकारी फल माना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग हर धार्मिक और शुभ कार्य में किया जाता है। इसका सफेद अंश पवित्रता का प्रतीक होता है और इसका पानी जीवनदायिनी शक्ति का संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि नारियल में 3 आँखें होती हैं, जो भगवान शिव की त्रिनेत्र का प्रतीक हैं। 3. हर शुभ कार्य में नारियल क्यों रखा जाता है? शुभ कार्यों में नारियल रखने का कारण यह है कि ये देवताओं के प्रति आदर और समर्पण का प्रतीक है। नारियल का टूटना अहंकार और बुराइयों के नाश का प्रतीक है। जब नारियल फोड़ा जाता है, तब ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग दिया है और ईश्वर को समर्पित हो रहा है। 4. नारियल फोड़ने का धार्मिक महत्व। नारियल फोड़ने से यह विश्वास जुड़ा है कि इससे किसी भी कार्य में आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह एक प्रकार से बलिदान का प्रतीक है। जब हम नारियल फोड़ते हैं, तो यह माना जाता है कि हम अपनी इच्छाओं और बुराइयों का त्याग कर रहे हैं और अपने कार्यों में सफलता की कामना कर रहे हैं। 5. देवी देवताओं को नारियल क्यों प्रिय है? नारियल का सरल, शुद्ध और पौष्टिक स्वरूप देवी देवताओं को प्रिय माना जाता है। इसके पानी और सफेद गूदे को शुद्धता का प्रतीक मानते हुए इसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। विशेष रूप से इसे भगवान गणेश, लक्ष्मी और विष्णु को अर्पित किया जाता है। इसे धन, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना गया है। 6. कलश पर नारियल का मुख किस ओर होना चाहिए? कलश पर नारियल रखते समय इसका मुख सदैव ऊपर की ओर होना चाहिए। ये संकेत देता है कि हम ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। मुख नीचे की ओर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मकता का प्रतीक हो सकता है। 7. मंदिर में नारियल किस दिशा में रखना चाहिए? मंदिर में नारियल को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं समृद्धि और सकारात्मकता की दिशा मानी जाती हैं। ये दिशा देवी देवताओं को समर्पण और सम्मान का प्रतीक है। 8. ज्योतिष शास्त्र में नारियल के मुख्य उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नारियल से संबंधित कई उपाय बताए गए हैं, जो विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। बाधा निवारण। यदि किसी कार्य में लगातार बाधाएं आ रही हैं, तो एक नारियल को काले धागे में लपेटकर और उसकी 7 बार नजर उतारकर उसे बहते जल में प्रवाहित करें। धन प्राप्ति। घर में लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन नारियल को देवी लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद इसे घर के मंदिर में रखें। दुष्ट प्रभाव से बचाव। किसी बुरी नजर से बचने के लिए नारियल पर काला तिल और सिंदूर लगाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखें। विवाह में देरी। विवाह में आ रही देरी को दूर करने के लिए नारियल पर हल्दी कुमकुम लगाकर गणेश जी को अर्पित करें। 9. वास्तु शास्त्र में नारियल का महत्व। वास्तु शास्त्र में नारियल का उपयोग शुभता और सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है। यह माना जाता है कि नारियल घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। इसे घर के मुख्य द्वार पर रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। मुख्य द्वार पर नारियल। घर के मुख्य द्वार पर नारियल लटकाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी नजर से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारण। यदि घर में वास्तु दोष है, तो नारियल को पूजा स्थल पर रखने से घर में शांति और समृद्धि आती है।
व्यवसाय में वृद्धि। दुकान या व्यापार स्थल पर नारियल रखने से व्यापार में उन्नति होती है और आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। घर के मंदिर में जलते दीपक के साथ नारियल रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए नारियल का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। नारियल को कलश के ऊपर रखकर वास्तु पूजा की जाती है, जिससे नकारात्मकता का नाश होता है। नारियल के कई प्रकार होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न धार्मिक, ज्योतिषीय और वास्तु शास्त्र में अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यहाँ नारियल के प्रमुख प्रकारों का विवरण दिया गया है। 1. श्रीफल साधारण नारियल। ये सबसे सामान्य और प्रचलित नारियल होता है, जिसका उपयोग हर धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और शुभ कार्यों में किया जाता है। इसे सफेद गूदे और नारियल पानी के लिए जाना जाता है। उपयोग: ये भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। इसे ज्योतिषीय और वास्तु दोष निवारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। 2. सूखा नारियल खोपरा नारियल। इस प्रकार के नारियल का पानी सूख जाता है और इसका गूदा ठोस और सूखा हो जाता है। इसे खोपरा कहा जाता है। उपयोग: इसका उपयोग विशेष रूप से हवन, यज्ञ और बलि जैसे अनुष्ठानों में किया जाता है। सूखा नारियल खाने और प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है। 3. कच्चा नारियल हरा नारियल। ये नारियल हरे रंग का होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। इसे नारियल का प्रारंभिक रूप माना जाता है। उपयोग: कच्चे नारियल का उपयोग आमतौर पर धार्मिक कार्यों में नहीं किया जाता, लेकिन इसका पानी औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसे शुद्धता और स्वास्थ्य के लिए पिया जाता है। 4. पानी वाला नारियल। ये नारियल केवल पानी के लिए प्रसिद्ध होता है और इसका गूदा बहुत पतला होता है। उपयोग: इसे पूजा के बाद विशेष प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और इसका पानी धार्मिक कार्यों के दौरान पवित्रता के लिए उपयोग किया जाता है। 5. एकाक्षी नारियल। यह एक दुर्लभ प्रकार का नारियल होता है, जिसमें केवल एक आंख छिद्र होती है, जबकि सामान्य नारियल में 3 आंखें होती हैं। उपयोग: ये नारियल अत्यधिक शुभ माना जाता है और इसका उपयोग विशेष ज्योतिषीय और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। इसे धन संपत्ति की प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए भी रखा जाता है। 6. सप्ताक्षी नारियल। इसमें 7 प्राकृतिक छिद्र होते हैं, जो सामान्य नारियल से अलग होता है। उपयोग: सप्ताक्षी नारियल का उपयोग भी तांत्रिक क्रियाओं और विशेष पूजा विधियों में किया जाता है। इसे बहुत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। 7. कोकम नारियल। यह एक विशेष प्रकार का नारियल होता है, जिसका आकार बड़ा और भारी होता है। इसका बाहरी आवरण भी साधारण नारियल से मोटा होता है। उपयोग: इसका उपयोग विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों में किया जाता है और इसे बाधा निवारण के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। 8. मालदीव नारियल। ये नारियल मालदीव में पाया जाता है और इसका आकार गोल और छोटा होता है। इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत कम होता है। उपयोग: इसे विशेष पूजा और तांत्रिक कार्यों में दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इसका मिलना मुश्किल होता है। 9. ताजे नारियल की जटा बाल वाले नारियल। ये नारियल अपने मोटे और लंबे रेशेदार आवरण के कारण पहचाना जाता है। इसे कई धार्मिक कार्यों में बहुत शुभ माना जाता है। उपयोग: इसका उपयोग विशेष रूप से वास्तु दोष निवारण और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए किया जाता है। 10. काले नारियल शमी नारियल। ये नारियल सामान्य नारियल से आकार में छोटा और गहरे भूरे या काले रंग का होता है। उपयोग: काले नारियल का उपयोग ज्यादातर तांत्रिक अनुष्ठानों में किया जाता है, खासकर कर्ज मुक्ति, बुरी नजर से बचाव और बाधा निवारण के लिए। विभिन्न प्रकार के नारियल अलग अलग धार्मिक, ज्योतिषीय और तांत्रिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका महत्व उनके विशेष गुणों, स्वरूपों और उपयोगों के आधार पर होता है। प्रत्येक प्रकार के नारियल का उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे पूजा, वास्तु दोष निवारण, ज्योतिषीय उपाय या तांत्रिक क्रियाएं। नारियल हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में पवित्रता, समर्पण और शुभता का प्रतीक है। चाहे वह ज्योतिषीय उपाय हो, वास्तु सुधार हो या देवी देवताओं की पूजा, हर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में नारियल का महत्व गहरा और व्यापक है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
बल्कि यह सकारात्मकता, समृद्धि और शांति का प्रतीक भी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।